राम राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कर्ण महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र रहा है, जिनकी जन्म की कथा भी काफी रोचक है। पांडवों का सबसे बड़ा भाई होने के कारण भी कर्ण महाभारत के अंत तक अपने अधिकारों से वंचित रहा। उसने अपने जीवन में कई कष्ट झेले, केवल दुर्योधन ने ही उसे अपना सच्चा मित्र माना, जिस कारण गलत होने के बाद भी कर्ण ने अंत तक दुर्योधन का साथ दिया। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के कारण हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उन्हें कोई संतान नहीं हो सकती, और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया, जिससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था, और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। हस्तिनापुर के सारथी के रूप में कार्य करने वाले अधिरथ को पुत्र के रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई। अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को बड़े ही स्नेह के साथ पाला, जिस कारण उसे राधेवी कहा जाता था। कुंती ने सबसे ये बात छिपाकर रखी कि कर्ण उसका पुत्र है। कुंती के अलावा कर्ण के जन्म की सच्चाई नारद ऋषि, भगवान विष्णु और विदुर को पता थी। इसी के साथ भीष्म पितामह और महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास भी यह बात जानते थे कि कर्ण कुंती का पुत्र है। हर हर महादेव।